आज हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन में विथ के बारे में। विथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रीपोजिशन का, ठीक है। प्रीपोजिशन में तो उसका यूज और मीनिंग वर्ड सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब भी आप सेंटेंस बनाओगे विथ को लेकर के तो एकदम आसानी से बन जाएगा ये समझने के बाद, ठीक है। तो चलो पहले समझते हैं। ए नंबर में इसका मीनिंग वर्ड होता है कि साथ, साथ साथ और एक साथ, इसका मीनिंग वर्ड है, ठीक है। तो चलो अब इसको उदाहरण एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे बनाना है आपको सेंटेंस। ही अराइव्ड विथ ऑल हिज लगेज, मतलब क्या है, वह अराइव में पहुंचा अपने पूरे लगेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विथ ऑल हिज लगेज, विथ माने के साथ उच्चारण हो गया। इसी तरह से इट इज़ ईजी टू सेल विथ द वाइंड, मतलब इट इज़ ईजी टू सेल विथ वाइंड, मतलब इसे क्या है, हवा के साथ चलाना एकदम आसान है, हवा के साथ। तो क्या होगा, विथ द वाइंड, हवा के साथ। इसी तरह से आई कांट डू विद द यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, तो विद यू, तुम्हारे साथ, ठीक है। इसी तरह से बी में चले जाओ, वाला वाली, के साथ वाला या के साथ वाली, ये मीनिंग वर्ड होता है। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। सी वाज अ गर्ल विथ रेड हेयर, मतलब वह लड़की जो है लाल केस वाली है, लाल केस वाली थी, वह एक लड़की लाल केस वाली थी, वाज है ना, तो थी होगा। इसी तरह से ही इज़ अ मैन विथ अ लॉन्ग बियर्ड, मतलब वो जो आदमी है लंबे दाढ़ी वाला है। तो ये मतलब आदमी में, और ही मेरे किसके लिए आता है, मेल के लिए, तो लंबे दाढ़ी वाला हो गया। आई वॉन्ट अ हाउस विथ अ स्विमिंग पूल, मुझे एक घर चाहिए विथ अ स्विमिंग पूल, विथ अ स्विमिंग पूल, एक पूल के साथ, तैरने वाले पूल के साथ, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से आपको विथ को लेकर के बनाना है। चलिए अब सी नंबर में चलते हैं। सी नंबर में क्या है, इसका मीनिंग वर्ड है के द्वारा, से, के कारण। विथ का भी मीनिंग वर्ड होता है। तो इस मीनिंग वर्ड पे सेंटेंस पढ़ते हैं। ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, वह जो है एप्पल को एक चाकू से काटा। तो भी काटता है या काटा, कट 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 होता है। तो विथ मैंने क्या होता है, के साथ। इसी तरह से ही इज राइटिंग विथ अ पेंसिल, वह क्या है, पेंसिल के साथ राइटिंग कर रहा है ना, तो विथ अ पेंसिल हो गया। इसी तरह से आप बना सकते हो सेंटेंस। ही किल्ड द बर्ड विथ द स्टोन, विथ द स्टोन, मैंने वह जो पक्षी को मारा है, चिड़िया को मारा पत्थर से, है ना, ये हो गया स्टोन, पत्थर से, तो से यहाँ पूछा होगा। इसी तरह से आप कर सकते हो ये वाला, जैसे आई वॉज सिक विथ फीवर, वह क्या है, बुखार से बीमार था, बुखार से बीमार था। इसी तरह से दे वेयर डांसिंग विथ जॉय, वह एकदम आनंद के साथ डांसिंग कर रहा था, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट डी में पढ़ते हैं। तो डी में इसका मीनिंग वर्ड था से। ये से का इस्तेमाल पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपका, तो काम करने के तरीके का बोध, जहाँ पे हम काम करते हैं ढंग से वहाँ पे भी से का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आई विल डू इट विथ प्लेजर, एकदम जो मैं ऐसे एकदम जॉय, आनंद के साथ मैं पूरा करूँगा, ठीक है, करूँगा। ही लुक्ड अपॉन देम विथ एंगर, वह उसे क्या है, एकदम गुस्से के साथ देखा, ठीक है। इसी तरह से ही हियर्ड मी विथ पेशेंस, वह मेरे बातों को पूरे धैर्यपूर्वक, धैर्यता के साथ सुना, ठीक है। इसी तरह से ई नंबर में चले जाओ तो क्या होता है, सहमति का भाव, जहाँ पे सहमत, जहाँ पे सपोर्ट कर रहा हो वहाँ पे भी विथ का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से आई एम ऑलवेज विथ यू सपोर्ट कर रहा है। आई कांट अकॉर्ड विथ द मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलो इसके बारे में, तो ठीक है, आई कांट अकॉर्ड विद द मैनेजमेंट, विद द मैनेजमेंट हो गया। तो ये क्या है, मैं प्रबंधन के साथ समझौता नहीं कर सकता। अकॉर्ड मीन्स क्या होता है, समझौता, ठीक है, राइट। इसी तरह से आप चले जाओ जी में, तो सेपरेशन का भाव होता है, जहाँ पे अलग, हम किसी चीज़ को अलग करते हैं वहाँ पे भी विथ का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आई पार्टेड विथ माई फ्रेंड स्टरडे, आई पार्ट में क्या होता है, अलग करना, पृथक करना। तो विथ माई फ्रेंड स्टरडे, विथ मैंने विथ माई फ्रेंड, ठीक है। तो स्टरडे इसी तरह से आई कुड
नेवर पार्ट विथ दिस रिंग। आई कुड नेवर पार्ट, तो क्या होगा, नेवर पार्ट, आई कुड नेवर पार्ट विथ दिस रिंग, रिंग के साथ, ऐसे आपको बनाना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, के बावजूद, के हो गया बावजूद, तो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज इन डेप्ट। ठीक है, तो विथ ऑल हिज वेल्थ, आप कर मेरे वह पूरी संपत्ति होने के बाद भी वह गरीब है, कर्ज में है। विथ ऑल हर फॉल्ट, पूरी गलती होने के बाद भी ही लाइक हर, उसे पसंद करता है, पसंद करता था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाना है प्रीपोजिशन विथ के साथ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, इसको याद करो और बार बार मीनिंग वर्ड को समझो, तो समझ में आ जाएगा प्रीपोजिशन विथ के साथ में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब।